टेरिटोरियल आर्मी की गंगा टास्क फोर्स के द्वारा असी नदी के उद्गम स्थल कंदवा पोखरे की 3 महीने में सूरत बदल दी है। जल कुंभियों से भरे इस तालाब को साफ करने का बीड़ा गंगा टास्क फोर्स ने 3 महीने पहले लिया था और मंगलवार को विश्व जल दिवस पर उसे स्वच्छ कर आम जनता को सौंप दिया। बता दें कि इसमें गंगा टास्क फोर्स द्वारा प्रोटीन गार्डन भी लगाया गया है। ये पोखरा शहरवासियों को सेंट्रल कमांड टीए ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नवीन सिंह की उपस्थिति में सौंपा गया। इसके पहले बीएचयू सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने कंदवा पोखरे को स्वच्छ और जल दिवस एक रैली निकाली जो कंदवा पोखरे पर जाकर समाप्त हुई। मैं ब्रिगेडियर नवीन सिंह, मैं सेंट्रल कमांड का टीए ग्रुप कमांडर हूं। हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी की 11 यूनिट्स हैं, 6 स्टेट्स की टेरिटोरियल आर्मी को हम लोग देखते हैं और जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है गंगा टास्क फोर्स जो प्रयागराज में बेस्ड है, जिसकी 3 कंपनियां हैं, एक कानपुर में, एक प्रयागराज में और एक वाराणसी में, जो तीनों जगह पर नेशनल मिशन पर क्लीन गंगा जो है उसकी सहायता कर रहे हैं गंगा जी की सफाई में। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप सब लोगों को पता होगा, आज वर्ल्ड वाटर डे है। वर्ल्ड वाटर डे 1993 में 22 मार्च से यूनाइटेड नेशंस ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। शुरू क्यों किया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर जो पानी की किल्लत हो रही है, पानी की जो स्कैर्सिटी हो रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, कैसे पानी को बचाया जा सके, कैसे ये जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है अपने आप में, उसका संचय किया जा सके ताकि उसका सही उपयोग करके हम लोग मनुष्यों की जो प्रजाति है वो बची रहे यहाँ पे। ये उसका मुख्य एम था और उसी के तहत आज जब 2022 में हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिएगा, आर्मी एक दिन को सेलिब्रेट नहीं करती है। हम लोग अपना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसको एक अहम दिन को कल्मिनेट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेदव्रत वैद्य जो बगल में खड़े हैं, इन्होंने चुना और बनारस में इसकी स्टडी की, इसकी रेकी रिपोर्ट बनाई, फिर हम लोगों ने बैठ करके इसकी तजवीज़ बनाई कि कैसे इसकी सफाई की जाएगी। फिर खुद अपनी टीम के साथ इन्होंने करीब 3 महीने लगकर इसको साफ किया और जब आज ये वाटर बॉडी रेस्टोर हो गई है, जब ये बिल्कुल आपके सामने, अगर किसी ने 3 महीने पहले देखा होगा तो भी देखा होगा और जो आज आप देख रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो आज के दिन इसको हम लोग बनारस के शहरियों को सौंप रहे हैं ताकि अब इसकी आगे मेंटेन कर सकें। और यदि इस काम को करके हम लोग थोड़ी बहुत जन चेतना यदि जगा सकते हैं और पानी के बारे में जो सेंसिटिवनेस है, हमारे पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप सब लोगों को भलीभांति मालूम है कि कंदवा तालाब किसी जमाने में जो पंचकोसी यात्रा चलती थी और पंचकोसी यात्रा में चलने वाले यात्रियों का विश्राम स्थल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मानव प्रस्तित्व ने इस तालाब का अस्तित्व खत्म करके और इस तालाब को कंपोजिट इकोलॉजी टास्क फोर्स हम लोग देखें पहले इसका कौन सा फोटो था, काम करते हुए कैसा फोटो है। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो जल के तट पर ही विकसित हुई है, गंगा जैसे नदियों के तट पर विकसित हुई है। और आज हम सब ने स्वयं अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, अपनी सभ्यता के साथ अन्याय किया है और आज हम सब संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आने वाले दिनों में हो ना हो हमें जल के लिए विश्व युद्ध का सामना करना पड़े और संभव है। मित्रों, इसी देश में दूध 30 से 40 रुपए लीटर आपको मिलता है और वहीं इसी देश में अभी देखिए कई मित्र पानी की बोतलें ले रहे हैं, 20 रुपए तो मिनिमम लीटर है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में 60 से 80 रुपए लीटर बोतल पानी मिलता है। जहां होटलों में आप जाएंगे 80 रुपए लीटर का मिनरल वाटर मिलता है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम जल के एक एक बूंद का
संरक्षण करेंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम भारत की नदियों का, भारत के जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, उसे प्रदूषित नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।